बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, कौन ना इस नाम से मशहूर नहीं है, उनकी गिरफ़्तारी हुई। इसकी गिरफ़्तारी के साथ ही बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो है उनके लिए मुश्किलात होती नज़र आ रही हैं। और अब बाकायदा तौर पे मैं आज आपको कंफर्म बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे 10 मज़ीद लोग हैं कि डक्की भाई ख़ुद तो डूबे हैं, साथ उनको भी ले डूबे हैं। और बाकायदा उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनको नोटिसेस हो गए हैं, तहक़ीक़ात का आगाज़ हो गया है, बल्कि आने वाले दिनों में इन लोगों की गिरफ़्तारी भी हो सकती है। ये लोग क्या कर रहे थे, ज़ाहिर है जैसे डक्की के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात हुए, मेरे कई दोस्त इस केस को कवर कर रहे हैं, आपको रोज़ अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह इन यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जिन्होंने अपनी झूठी नमूदो नुमाइश दिखाकर हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क किया हुआ था, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते थे, किस तरह ये उनको, उनके वालिदैन को, बाहर बैठे लोगों को लूट रहे थे, ये सारी चीज़ें जो है अब इन्वेस्टिगेट होने जा रही हैं। नदीम नानी वाला मशहूर नाम है, आपको पता है, उसके ख़िलाफ़ भी इकरा कमल नामी एक ख़ातून है, उसके ख़िलाफ़ भी, और भी बहुत सारे नाम हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से लोगों के पास नोटिसेस पहुंच चुके हैं और कौन से लोगों को तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले डक्की भाई जो परेशान हैं, क्योंकि रिमांड हो रहा है और आज जो है बाकायदा तौर पे दरख्वास्त लेके जो है सेशन कोर्ट से रजू किया गया है डक्की भाई की तरफ से। ये क्या तफसील है, फिर उससे आगे नामों वाला भी आपको बता देते हैं। मैंने इसके ऊपर एक ही वीडियो की है गालबन, जब से ये केस शुरू हुआ है, तो आज मैंने कहा ज़रा इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट भी आई है और कुछ मज़ीद लोग भी फंसने वाले हैं, तो मैंने कहा आपके साथ इसकी तफसील शेयर कर दें। बहरहाल जी, डक्की भाई जो है वो गिरफ़्तार हैं और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तीसरी बार, इनका 3 दफ़ा रिमांड हो चुका है। 28 अगस्त को इनका 4 रोज़ा रिमांड मंजूर किया था, रिमांड में तोसी हुई थी और ये रिमांड जो है ये 1 सितंबर तक था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ही जो है तीसरी बार रिमांड में जो है वो तोसी की दरख्वास्त की थी। NCCIA इस वक्त इसके ख़िलाफ़ गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ एप्लीकेशंस के फ़रोग़ के इल्ज़ामात की तहकीक कर रही है, ये आप लोगों को पता है। और अब जो है हफ्ते वाले दिन बाकायदा तौर पे, यानी आज सुबह, इनके वकील चौधरी उस्मान अली ने लाहौर की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है। अदालत ने NCCI को नोटिस जारी करते हुए इस एजेंसी से पीर को जवाब भी तलब कर लिया है। डक्की भाई की दरख्वास्त के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर करने से पहले हक़ाइक़ का मुनासिब जायज़ा नहीं लिया। ये डक्की भाई ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि जिस्मानी रिमांड को कल अदम करार दिया जाए। मेरा बार बार जिस्मानी रिमांड हो रहा है। 17 अगस्त को ये गिरफ़्तार हुआ था, NCCIA की तहवील में है। 28 अगस्त को लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड मंजूर किया था। यह 1 सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी और अपनी अपील में इन्होंने कहा है कि वो एजेंसी के साथ ताउन करने और तफ्तीश के लिए पेश होने के लिए तैयार हैं। मेरी जिंद छाड़ दो, मतलब डक्की भाई दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं। उन्होंने दूसरी बार ज़मानत की दरख्वास्त दी थी और इनकी पहली दरख्वास्त भी 21 अगस्त को मंजूर हुई थी और ये जो है अभी तक एजेंसी के पास हैं। डक्की भाई जो है अब बाकायदा आ गए हैं और वो कहते हैं कि एंज नहीं, मुझे बार बार जो है मेरा रिमांड दिया जा रहा है, ये अब जो है नामंजूर किया जाए। बहरहाल उनका एक लीगल राइट है, वो जा सकते हैं और ये हाई कोर्ट के हैं। अब देखते हैं पीर वाले दिन इसके ऊपर क्या होता है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। लेकिन डक्की भाई के बाद हो क्या रहा है ये आपके साथ शेयर करते हैं जी। जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने जो है इकरा कमल समेत मज़ीद 4 कंटेंट क्रिएटर्स को नोटिस जारी कर दिए हैं और कुछ मज़ीद को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। ये क्या है जी, सरफराज चौधरी साहब हैं, NCCIA पंजाब के सरबराह। वो ये बताते हैं, तस्दीक करते हैं कि मजमूई तौर पर तकरीबन 11 के करीब कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, वटेवर आप जिनको कह लें, इनके ख़िलाफ़ जो है वो तफ्तीश जारी है। इनमें से 4 को जो है वो बुध वाले दिन नोटिस जारी हुए हैं, जबकि रजब भट्ट और डक्की भाई पहले ही नोटिस वसूल कर चुके हैं। टोटल 6 हो गए, 5 इसके अलावा बाकी हैं। नोटिस में कहा गया है कि ये अफराद ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स के ज़रिए मालियाती धोखाधही, नौजवानों को गैर रजिस्टर्ड जुए की ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाने और अवाम की मेहनत की कमाई लूटने में मुलव्वस पाए गए हैं। ये जो नोटिस हुए हैं ना, उसमें ये लिखा गया है बाकायदा तौर पे।
इन सब को 2 सितंबर को यानी तकरीबन मंगल का दिन बन रहा है, NCCIA के दफ्तर तलब किया गया है ताकि वो अपने दिफा में बयान रिकॉर्ड करवा सकें। इस ज़िमन में NCCI पंजाब के सरफराज चौधरी साहब जो है, इन्होंने बताया है कि इन अफराद के ख़िलाफ़ यकसा नौइयत के इल्ज़ामात हैं। ये वो अफराद हैं जो आवाम को गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता ऐप्स पर सरमायाकारी के लिए उकसाते रहे हैं। ये चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये यूट्यूबर ज़्यादातर ऐसे नाजरीन तक पहुँच रखते हैं जिनकी उम्रें 6 से 16 बरस के दरमियान है। ज़्यादातर ये जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके जहन ख़राब कर रहे थे और यही वजह है कि इनके मवाद के असरात तशवीशनाक हैं। उन्होंने बताया कि डक्की भाई के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स और कैश की सूरत में मौजूद 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी की जा रही है। डक्की साहब 30 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे और इन यूट्यूबर्स के अलावा दीगर अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। बहरहाल चौधरी साहब ये कहते हैं, उन्होंने जो है बात की इंडिपेंडेंट उर्दू से, वो ये कहते हैं कि हमने कुल 11 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया है जिनमें अब तक 6 अफराद को नोटिस जारी हो चुके हैं, जब बाकी को भी बुलाया जा रहा है। इनमें रजब भट्ट के ख़िलाफ़ 3 मुख्तलिफ़ नौइयत के इल्ज़ाम हैं जिनमें गेमिंग प्रमोशन के साथ साथ अक़लियती बिरादरी के मजहबी जज्बात मजरूह करने और तौहीन मज़हब की भी जो है वो शिकायत हैं। NCCI के मुताबिक जिन यूट्यूबर को नोटिस जारी किए गए हैं उनके हवाले से बंदोबस्त भी किया जा रहा है ताकि ये लोग मुल्क से ना भाग सकें और अगर वो पेश ना हुए तो उनके नाम कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए जाएंगे ताकि वो फ़रार ना हो सकें। एजेंसी का कहना है कि डक्की भाई पहले ही मुल्क से निकलने की कोशिश कर चुके हैं जबकि रजब भट्ट पाकिस्तान से फ़रार होने में कामयाब हो चुके हैं। डक्की भाई पे जो इल्ज़ाम है वो आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जी और कौन कौन इसमें शामिल हैं, उसकी भी एक जो है तफसील मौजूद है, वो भी आपके सामने रख देते हैं जनाब। मजमूई तौर पर ये 11 हैं। इनमें कौन कौन है जी जनाब? नोटिस जिनको दिए गए हैं जिनकी कॉपीज़ मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू कहते हैं हमारे पास, वो कहते हैं इनमें इकरा कंवल उर्फ सिस्ट्रालॉजी, ये एक उनका आपको पता है ये व्लॉगिंग की एक इनका चैनल है। मोहम्मद अनस अली, ये भी एक व्लॉगर हैं। मोहम्मद हसनैन शाह और मुदस्सर हसन के नाम शामिल हैं, जबकि नदीम मुबारक अल मरूफ़ नानी अला ये भी जुए की तशहीर के इल्ज़ाम में तहकीकात का हिस्सा हैं और जो है इन लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पर अब नोटिस हुए हैं। इन लोगों को भी बुलाया गया है और मज़ीद भी वो कहते हैं हम 11 लोग तो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं और ये लिस्ट लंबी है और इस लिस्ट में मज़ीद नाम भी सामने आएंगे और उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात होंगी। बहरहाल अब ये घेरा तंग होना शुरू हो गया है। इन लोगों ने, मैं आपको जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सारे नौजवानों का जो है वो दिमाग ख़राब किया हुआ था और अल्लाह रहम करे हमारी मिन हैसुल कौम, मैं देख रहा था कभी इस पर बात करेंगे कि जी अल्लाह माफ़ करे हमारी इतनी काम ख़राब हो गया है, हम लोग इतना मिनहसुल कौम अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार हैं कि ऐसे और मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैं टिकटॉक क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, मैंने अपना भी टिकटॉक अभी रिसेंटली बनवाया है, तो मैं टिकटॉक कभी देख रहा होता हूँ तो मैं परेशान भी होता हूँ और हैरान भी होता हूँ। ऐसे गलीज़, नाज़ेबा, फजूल, वाहियात, जितने भी अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं, इस किस्म का कंटेंट लोग क्रिएट कर रहे हैं। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, पता नहीं, देखते हैं ना लोग, देखते हैं तो फिर फॉलोअर्स इतने शो हो रहे होते हैं ना। तो ये हमारी मिनासिल कौम सूरत हाल हो चुकी है और इसमें ज़ाहिर है बहुत सारा किरदार है बहुत सारे लोगों का। ये लोग जो थे जैसे डक्की भाई, नदीम नानी वाला, इन्होंने कोर्सेज़ वगैरह भी शुरू किए हुए थे, लोगों को कोर्सेज़ बेच रहे थे, वो भी बीच में एक कंट्रोवर्सी आई थी, उसके हवाले से भी एक बात हुई थी। फिर उसके अलावा ये लोग व्लॉगिंग करते थे करोड़ों रुपए के। अब तो एक दोस्त मैं देख रहा था गलबन किसी टीवी चैनल का डिजिटल मीडिया, उन्होंने भी किया हुआ था एक वीडियो कि जी जो इन्होंने घर दिखाए थे डक्की भाई वगैरह ने, ये घर इसने ख़रीदा नहीं था, झूठ बोल रहा था। इसी तरह शायद गाड़ियों का भी चक्कर होगा, गाड़ियाँ भी ये दिखाते थे करोड़ों रुपए की कि देखें हम ये सब कुछ कर रहे हैं और हम इससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये तो कमा रहे थे किसी भी तरीके से, लेकिन ये दूसरों के दिमाग ख़राब करते थे। बहरहाल इनके ख़िलाफ़ अब घेरा तंग हो गया है और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने तहकीकात, ये लोगों के ख़िलाफ़ भी घेरा तंग है और मज़ीद भी लोगों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होने वाला है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, हमारा काम साफ़ी होने के नाते आप तक हक़ाइक़ पहुँचाना है, इंशाल्लाह वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। ये इसके लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। उसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ें भी जो मैं करता रहता हूँ, जो वीडियोज़ जो चीज़ें जो ख़बरें मैं करता हूँ उनके लेटेस्ट अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मुझे इजाज़त दें। आपसे आखिर में दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर भी मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी अपना फ़ीडबैक, कमेंट्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस वगैरह जो भी हों आप मुझे कर सकते हैं। और मेरा ईमेल भी मैंने अपने यूट्यूब के पेज के ऊपर जो है बायो में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल पे भी पहुँच सकते हैं। मुझे आप ईमेल करके, मैं देखता भी रहता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।